वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम लोगों ने पीएल एप्रो बनाना सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीख लिया। मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो बताया था ना कि पीएल एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल ही है। तो फिर अब इसमें रह क्या गया है? ऐसा तो नहीं, हम इंसान है, हमसे भी गलतियां होती हैं। हमने पीएल एप्रो बना लिया, ठीक है, हमने सीखा उसको बनाना, सब कुछ कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल भी सीख लिया हमने बनाना। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स थे, उनके लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल भी बना दिया। हो गया हमारा काम खत्म। पर हम इंसान है, हमसे गलतियां भी तो हो जाती है ना। ऐसे ही गलती है ना एक्स एंड वाई से भी हो गई। एक्स और वाई को लगा कि उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 5%, ठीक है। तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को जाके बोला हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, पर जबकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ था 6%, उन्होंने 5 को गलत पढ़ लिया 6। अब उन्होंने तो 5% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, पीएल एप्रो भी बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल भी बना लिया। अब उन्हें पता चला अरे वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, सही वाला जो था, उनका 6% पर एनम के हिसाब से था। ये तो उन्होंने गलत कैलकुलेट कर दिया। सही तो इंटरेस्ट उन्हें इस हिसाब से मिलना चाहिए था। अब उन्होंने कहा ये तो ज्यादा मिलना है, अब क्या करें? अकाउंटेंट को बोलते हैं चल दोबारा बना ले अकाउंट्स। हाँ, अकाउंटेंट तो बिल्कुल वेला है, सब कुछ दोबारा बनाएगा, तुम्हारी गलती। वो आएगा दोबारा, हाँ कहेगा ठीक है मैं तो सब कुछ दोबारा कर देता हूँ। नहीं जी नहीं, हम तो शॉर्ट में करेंगे। अकाउंटेंट ने बोला हम एक जनरल एंट्री पास कर देंगे और एडजस्टमेंट बिठा देंगे और हो जाएगा काम। ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट बिठा देंगे। इंडिया है भाई, सब चीजों का एडजस्टमेंट होता है, कौन बनाएगा दोबारा। तो अब हम क्या करेंगे, उसने कहा एडजस्टमेंट कर देंगे इस चीज की। तो इसको हम बोलते हैं पास्ट में जाके जो गलतियां करी उसको ठीक कर दिया, उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। हम लोग उसको एडजस्ट कर देंगे अगर कुछ गलत हो जाएगा तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम लोग ये वर्किंग नोट्स में दिखाते हैं। इसकी टेबल हम लोग जनरल एंट्री तो यहाँ पे पास करेंगे, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा उसमें आपको लिखनी है जनरल एंट्री। पर वो जनरल एंट्री बनाओगे कैसे? वो इजी हो जाएगी अगर आप ये टेबल से करेंगे तो, ठीक है। तो टेबल का जो फॉर्मेट है वो है पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद एक्स एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है वाई, ठीक है जी। इनके पार्टनर्स कैपिटल में भी गलती हो गई भाई, इंटरेस्ट तो गलत गलत मिल गया तो इनके पार्टनर्स कैपिटल में हो गई गलती। अगर पार्टनर्स कैपिटल में गलती हुई तो यहाँ पे भी तो हुई होगी ना पीएल एप्रो में। फर्म ने भी तो गलती कर दी होगी ना, फर्म के अकाउंट्स में भी तो गलत हुआ होगा इंटरेस्ट, तो फर्म का भी हम अकाउंट बनाते, ठीक है। ये शॉर्ट अकाउंट्स हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इनको ठीक करना है गलतियों को। डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स बना रहे हैं हम शॉर्ट में क्योंकि गलती सुधारनी है सिर्फ हमें, ठीक है। अकाउंट्स हमने पहले से ही बना रखे हैं पर हमें सिर्फ गलती सुधारनी है। तो ये आपके बन गए कॉलम, सॉरी, ठीक है, ये बन गए आपके कॉलम्स। अब आप बनाएंगे, अब अपनी गलती सुधारेंगे। गलती सुधारने से पहले हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फर्म मतलब फर्म का अकाउंट मतलब पीएल एप्रो अकाउंट, ठीक है। फर्म में अगर कोई खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे या फिर लॉसेस होंगे तो वो होगा डेबिट, डेबिट बढ़ेगा उसका क्योंकि डेबिट ऑल दी लॉसेस। और अगर कोई इनकम्स होंगी या फिर प्रॉफिट्स होंगे तो फर्म का क्रेडिट बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब हम सीखते हैं गलती कैसे सुधारे। एक्स एंड वाई की कैपिटल मान लो, एक्स की कैपिटल थी 2 लाख और वाई की कैपिटल थी 1 लाख, ठीक है। चलो जी, अब गलतियां हो गई, 5% पर एनम के हिसाब से दे दिया इंटरेस्ट, देना चाहिए था 6% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड,
गलती से उनको गलत क्रेडिट कर दिया, कितना 5% पर आना, ठीक है 5% पर आना उनको गलत दे दिया, उनसे वापस लेंगे तो कैपिटल क्या होगा कम, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल रहा था पार्टनर्स को, उनको कहा चलो वापस दो, तो अगर वापस लेते हैं तो डेबिट होता है। कितना वापस लेना है 5% 2 लाख का, विच इज इक्वल टू 10,000, ठीक है 5% इसका वापस लेना है जी, डेबिट में आएगा। फर्म का क्या हो रहा, इंटरेस्ट वापस ले रहे, देना पड़ रहा था फर्म को, अब वापस ले रहे हैं जी, तो फर्म के लिए तो हो गया फायदा, तो क्रेडिट पड़ेगा फर्म का, ये हो गया 15,000, ठीक है। अब हमें उन्हें देना था इंटरेस्ट 6% पर आना, अब देना था तो सही वाला भी देना ही पड़ेगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, जो देना था, कितना देना था 6%, चलो जी दे देते हैं उनको 6% पर आना, तो 6% 2 लाख का 6% उनको मिल रहा है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में जाता है, 6% 2 लाख इज 12,000, 1 लाख का 6% इज 6,000, हाउ मच, और फर्म के लिए हो गया जी लॉस, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट देना है, तो लॉस होता है तो क्रेडिट ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, क्योंकि अब जो भी फर्क आया वो भी पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको देना था 5%, उनको देना था 6% और दे दिया 5%, ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फर्म को, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। तो देखते हैं क्या हुआ फर्म को, बैलेंस किया इसको, क्या हुआ फर्म को, फर्म को हो गया है लॉस, क्योंकि उसने पहले कम इंटरेस्ट दिया था, उसको ज्यादा देना पड़ रहा है, तो फर्म को हो गया लॉस। अब लॉस को हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट, रेशियो नहीं गिवन होता है तो इक्वली 3,000 को इक्वली डिवाइड कर देंगे, लॉस देते हैं पार्टनर्स को तो कैपिटल हो रही है कम, तो डेबिट में जाएगा 1,500 एंड 1,500, और ये हो गया बैलेंस। अब ये सब करने से हमारा नेट इफेक्ट क्या पड़ा, जनरल एंट्री क्या पास होगी, नेट इफेक्ट देख लेते हैं। नेट इफेक्ट हमारा पड़ा, बैलेंसिंग करना है बेसिकली अकाउंट को, तो 12,000 10,000 1,500 11,500 का हमारे को यहाँ पे आ रहा है बैलेंस, ठीक है, और इस साइड हमारे को बैलेंस कितना आएगा 500 इन दी डेबिट साइड, फर्म तो हो रखा है बैलेंस, ठीक है, तो ये आ गया क्रेडिट में और ये आ गया डेबिट में, ये हमने करी है बैलेंस, और उसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। आपकी जनरल एंट्री बन गई है। वाई अकाउंट अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग मान लेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट which is 500 and 500 being adjustment ठीक है। सो ये आपका ऐसे करना है आपको, अगर आपसे कोई भी अकाउंट में कोई भी पार्टनर से गलती हो जाती है पीएलएफ इंटरेस्ट देने में, प्रॉफिट देने में, या फिर कोई चीज भूल गए, ऑमिटेड भी आता है इसमें सिर्फ गलतियां नहीं, अगर कोई चीज भूल गए तो भी आप इसी वे से करेंगे। पहले आप ये टेबल बनाएंगे, अपनी एंट्री पास करेंगे और उससे आपको बैलेंसिंग करके आपकी जनरल एंट्री आ जाएगी और आप ये जनरल एंट्री पास कर देंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. Profits for the last 3 years 1,40,000, 84 and 1,06,000 were distributed, were ये profits were by mistake distributed equally। तो इसमें हमने क्या गलती करी, लास्ट 3 साल से एक गलती हो रही थी कि प्रॉफिट्स गलती से इक्वली डिवाइड हो रहे थे, जबकि उन्हें डिवाइड होना चाहिए था 3:2:1 में, ठीक है। तो अब हम गलती कैसे सुधारेंगे, पहले हम देखते हैं हमसे गलती क्या हुई। प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे, सही वाले 3:2:1 ये सही थे। हमने क्या करे, प्रॉफिट्स को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच इज ये। तो अब हमें इसको सही करना है,
तो हमें जर्नल एंट्री पास करके इसको सही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स में जाएंगे और टेबल बनाएंगे विच इज इक्वल टू पर्टिकुलर्स, ठीक है, ए बी सी एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट्स wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही साथ कर देंगे हम लोग, क्योंकि 3 साल से हो रही थी गड़बड़, एक ही गड़बड़ है तो 3 साल वाली एक ही साथ कर देंगे। तो कौन सी थी, 3:2 सॉरी रॉन्गली है 1:1:1 में, ठीक है। कितने प्रॉफिट्स हैं टोटल कर लेते हैं। प्रॉफिट्स का प्रॉफिट्स है 140, 84 and 1,06,000 which is equal to 3,30,000। तो ये हो गया गलत। ऐसा करते पहले पार्टनर्स को कहते हैं वापस कर दो, मतलब हम लोग एंट्री कर रहे हैं, रियल में उनसे वापस नहीं मांगते हैं, बस हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। हम उनसे वापस लेते हैं 3,30,000 और उसको हम डिवाइड कर देते इक्वली। वापस लिया तो उनका कैपिटल हो जाएगा कम, प्रॉफिट्स उनसे वापस लेते हैं तो कम होता है, तो हम इसको करते हैं डेबिट, तो 1,10,000 क्योंकि इक्वली है, 1,10,000 और फर्म के लिए तो हो गया जी प्रॉफिट, ठीक है। अब जो है प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो सच में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, वो किस रेशो में होने चाहिए थे, 3:2:1 में। कितना आएगा 1,65,000। इसको डिवाइड करके, कैसे डिवाइड करते हैं, 3,30,000 है, इसको 3:2:1 में करना है, तो ए का शेयर हो गया 3,30,000 इंटू 3/6 विच इज इक्वल टू 1,65,000। ऐसे बी का निकाल लेंगे 3,30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, 3 + 2 + 1, तो ये हो गया 1,10,000 एंड सी का शेयर आ गया 55,000। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं फर्म को, पर बैलेंसिंग के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कितना पड़ा, क्रेडिट बैलेंस हो 55,000, ठीक है, बैलेंसिंग कर दिया हमने इसको, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आया, सेम है, डेबिट बैलेंस ऑफ 55,000। तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर बोला है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो करंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट विच इज इक्वल टू 55,000 एंड आपकी जनरल एंट्री पास होती है, ठीक है। अगर प्रॉफिट्स गलत दे दिए, पहले हमने सीखा था इंटरेस्ट अगर गलत दे दिए, अब हम सीख रहे हैं कि प्रॉफिट्स अगर गलत दे दिए। जो हमने केसेस सीखे उसमें हमने सीखा कि अगर इंटरेस्ट गलत दे दिया, देना इतना चाहिए था, फिर हमने देखा कि प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हम देखते हैं कि अगर कुछ चीजें एप्रोप्रिएशंस देना ही भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए बुक्स में, तो क्या होता है, अगर कोई चीज भूल जाते हैं, ओमिटेड हो जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट्स टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एक्स वाई और फॉर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है।
अब क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, उनकी फिक्स कैपिटल है 1 लाख and 50,000 respectively. Interest on capital at 10% per annum was omitted. देना ही भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए बुक्स में. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, जो देनी चाहिए थी, कितनी है 10% पर annum दे देते हैं. एक्स की कितनी बनती है देंगे, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा. कितना हो गया 10,000, और वाई को 5,000. फर्म के लिए खर्चा आ गया क्योंकि देना है पार्टनर्स को, तो डेबिट 15,000. अब और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो आप बैलेंसिंग कर देंगे. बैलेंस करेंगे, सबसे पहले फर्म को बैलेंस करते हैं. 15,000 फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस टू द फर्म. ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. कोई रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वली कर देते हैं. 15,000 है, इक्वली करेंगे. लॉस है तो पार्टनर्स के लिए कैपिटल कम होगी. ठीक है, आप क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं. नेट इफेक्ट कितना आ गया, डेबिट बैलेंस ऑफ 2500, सॉरी क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2500, वाई का 2500, डेबिट बैलेंस हो गया. जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, क्योंकि फिक्स है कैपिटल तो करंट अकाउंट है. वाई इज करंट अकाउंट, डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट. हाउ मच 2500. ठीक है, तो ये आपका हो गया. अगर इंटरेस्ट गलत दे दिया तो कैसे करना है, प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट करने थे किसी और रेशो में, कर किसी और रेशो में दी. अगर कोई चीज भूल गए, ऐसी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल जाएंगे, तो जैसे हमने ये क्रेडिट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम डेबिट कर देंगे और फॉर्म को करेंगे हम बैलेंस, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. ठीक है, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे. फिक्स है कैपिटल इसलिए करंट लिखा है. अगर कुछ नहीं दिया होता तो फ्लक्चुएटिंग लेते हैं और हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं. सो रिवाइज दिस and we'll meet you in the next video. तब तक like, share and subscribe.